देश में एक तरफ जहां लग्जरी बढ़ रही है तो वहीं महंगाई भी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। लेकिन लोगों को तो सुविधाएं चाहिए, चाहे उसके लिए लोन यानी कि कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। लेकिन आम बैंकों में कर्ज लेना भी आजकल आसान नहीं है। कई सारी प्रोसेस, कागजी कार्रवाई और सिविल की टेंशन से लोगों का ये सपना कई बार धुंधला पड़ जाता है। अब लोगों की इसी परेशानी को खत्म करने के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे आया है। आरबीआई भी चाहता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन बांटा जाए। इसके लिए आरबीआई ने अब लोन के लिए जो नियम बने हैं उसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को लोन आसानी से मिल पाएगा। चलिए अब सीधा खबर पर आते हैं कि आखिर कैसे आरबीआई ने अब लोन लेना आसान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लोन नियमों में बदलाव करके आम ग्राहकों के लिए बड़ा रास्ता खोल दिया गया है। अब बिना गारंटी के भी लोन मिलना आसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप घर के लिए टीवी, फ्रिज या फिर कोई और कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मिलने वाला लोन की जो सीमा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। वैसे जो काम बड़े शहरों में एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे बैंक करते हैं, वही काम छोटे शहरों और कस्बों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को सौंपा गया है। ये ऐसे बैंक होते हैं जो शहरों और कस्बों में काम करते हैं और उन्हें सहकारी सिद्धांत यानी कोऑपरेटिव मॉडल पर चलाया जाता है। यानी ये बैंक अपने ही सदस्यों या ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं। इसका मकसद ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपने सदस्यों और लोकल कम्युनिटी को सस्ती और आसान बैंकिंग सेवाएं देना होता है। हालांकि ये बैंक भी आरबीआई के नियमों के तहत ही काम करते हैं, लेकिन इनका असली मैनेजमेंट कोऑपरेटिव ढांचे में होता है। अब आपको नए सर्कुलर में क्या ऐलान हुआ है और कौन से नियम बदले गए हैं उसकी जानकारी भी दे देते हैं। जब भी किसी बैंक में लोन लेने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या गारंटी देनी पड़ेगी, कितना लोन मिलेगा और बैंक मान भी जाएगा या फिर नहीं। अब दिक्कत थोड़ी और आसान जो होती थी, अब उसे थोड़ा और ज्यादा आसान बनाने की तैयारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए जो नए नियम लागू किए हैं उसमें पूरा मामला थोड़ा सा बदल गया है। पहले जहां बिना गारंटी यानी कि अनसिक्योर्ड लोन लेना मुश्किल होता था, अब बैंक को इसमें ज्यादा छूट मिल गई है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को छोटे मोटे खर्च के लिए लोन चाहिए तो अब बैंक पहले से ज्यादा आसानी से हाँ कह सकता है। अब जरा घर की जरूरतों की बात करें तो टीवी, फ्रिज या फिर कोई जरूरी सामान खरीदना हो तो पहले लोन की लिमिट छोटी होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इस लिमिट को एक्सीड करने के साथ ही जरूरत के हिसाब से थोड़ा ज्यादा पैसा अब इसमें मिल सकता है, जिससे खरीदारी करना भी आसान हो जाएगा। अगर घर खरीदने का सपना है तो वहां भी थोड़ी हद तक राहत मिलने जा रही है। छोटे और मझोले शहर के कोऑपरेटिव बैंकों को अब होम लोन लेने में ज्यादा लचीलापन मिल गया है। यानी बैंक अब पहले जितना सख्त नहीं रहेगा, बल्कि केस के हिसाब से फैसला ले सकेगा। एक और जरूरी बात, अब बैंकों को अपने लोन से जुड़े आंकड़े और जानकारी ज्यादा साफ तरीके से बतानी होगी। इससे ग्राहक को भी समझ आएगा कि बैंक कैसे काम कर रहा है और इसका पैसा आखिर कहां जा रहा है। असल में आरबीआई का मकसद साफ है कि बैंक और ग्राहक के बीच दूरी कम हो और लोन लेना उतना मुश्किल ना लगे जितना कि पहले लगता था। अब तस्वीर कुछ ऐसे बनी है कि अगर जरूरत हो तो बैंक का दरवाजा खटखटाने से पहले जितनी हिचक होती थी वो अब कम हो सकती है। लोन मिलना आसान होगा, विकल्प बढ़ेंगे और फैसले भी जल्दी जल्दी होंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आखिर करते क्या हैं, तो चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। दरअसल ये बैंक खासकर छोटे व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों, एमएसएमई सेक्टर और लोकल बिजनेस को फाइनेंस देते हैं, जहां बड़े कमर्शियल बैंक पहुंचने में समय ले लेते हैं। यहाँ ये बैंक जल्दी और आसानी से लोन उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं की अगर बात करें तो ग्राहक यहाँ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी बड़े बैंक में इसे खोला जाता है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में अक्सर एफडी और आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट पर थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है, जिससे छोटे निवेशकों को काफी हद तक इसका फायदा भी होता है। वहीं अगर लोन सुविधा की बात करें तो यहाँ
पर्सनल लोन, होम लोन और गोल्ड लोन जैसे छोटे बिजनेस यानी कि एमएसएमई के लिए भी लोन उपलब्ध है। इन बैंकों में ऐसे लोन की प्रोसेसिंग आसान होती है और अप्रूवल भी आमतौर पर जल्दी ही मिल जाता है। आजकल ज्यादातर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में भी एटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जा रही है। ये बैंक अपने इलाके के लोगों और बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, इसलिए जरूरत के हिसाब से इनको फिनेंस भी करते हैं। दरअसल 10 फरवरी 2026 को जो ड्राफ्ट जारी हुआ था उसे अब आरबीआई की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है, जिसके तहत अनसिक्योर्ड एडवांस की परिभाषा और लिमिट में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन लिमिट को भी बढ़ाया गया है। टीयर 3 और टीयर 4 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को हाउसिंग लोन लेने में भी अब छूट दी गई है। साथ ही इस दौरान एक डिस्क्लोजर नियम भी जोड़ा गया है, जो 3 अलग-अलग अमेंडमेंट डायरेक्शंस भी साथ लेकर आया है। आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए लैंडिंग नियमों में भी बदलाव करते हुए फाइनल अमेंडमेंट डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं। ये बदलाव लोन देने के नियमों को अपडेट और आसान बनाने के लिए किए गए हैं। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड एडवांस यानी कि बिना गारंटी वाले लोन की परिभाषा को भी अब आसान कर दिया है। एक ग्राहक के लिए कुल लिमिट भी बढ़ा दी गई है। मतलब अब यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहले से ज्यादा बिना गारंटी वाले लोन दे सकेंगे। अब लोन मिलने की संभावना बढ़ेगी। छोटे खर्चों और पर्सनल जरूरतों के लिए लोन लेना आसान होगा। बैंक के पास ज्यादा लैंडिंग कैपेसिटी होगी। आरबीआई ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, फ्रिज और खरीदने के लिए नॉमिनल मेंबर्स को मिलने वाले लोन की लिमिट भी बढ़ा दी है। इससे आम ग्राहकों को ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही टीयर 3 और टीयर 4 यूसीबी को हाउसिंग लोन देने में कुछ लचीलापन दिया गया है, यानी छोटे शहरों के बैंक अब ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से होम लोन बांट सकेंगे। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ नए डिस्क्लोजर यानी कि खुलासे से जुड़े नियम भी लागू किए हैं। इससे बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और रिस्क कंट्रोल बेहतर होगा। इससे यूसीबी की लोन देने की क्षमता बढ़ेगी, ग्राहकों के लिए लोन लेना आसान होगा और बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा। तो आरबीआई का ये फैसला आपको कैसा लगा और लोन लेने में क्या आपको भी परेशानी हो रही है? तो अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।